Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is I Want Something in a Case. ये 6th चैप्टर है 7th क्लास की एन एलियन हैंडबुक का. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे. यहाँ पे इंग्लिश वर्ड मीनिंग, यहाँ पे हिंदी वर्ड मीनिंग दिए गए हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स सेपरेट, पृथक या अलग. अबंडेंट, फोरसेक्ट, त्याग दिया. एलिंग, ट्रबलिंग, बीमारी. ऑर्नेट, ब्यूटिफाइड, सुशोभित. चीप्स, चर्ब्ड, चींची की आवाज. फ्रेंटिक, एक्साइटेड, उन्मत्त. फ्लिकर, टू फ्लटर, फड़फड़ाते हुए. पर्च, टू प्लेस हाई अप, अड्डे पर बैठना. स्मर्क, सिली स्माइल, मूर्खतापूर्ण हंसी. ग्रेव, सीरियस, गंभीर. जिंगल, रटल साउंड, झंकृत किया. वॉलंटियर, फ्री विल, स्वतः. स्नैप्ड, सैड एंग्रीली, गुस्से में कहा. क्रेस्ट फॉलन, डिसअपॉइंटेड, निराश. इनसेन, मैड, मूर्ख. हैसिली, फास्टली, तेजी से. हार्टेड, स्टॉप्ड, रुका. नेक्स्ट एंड लास्ट है पकड़, रिंकल्ड, झुर्रियों भरी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट वन है मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकीज. ये ट्रू आएगा इसमें. नेक्स्ट है हमारा ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन ही शॉप. फॉल्स. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बोट द 2 dogs. ट्रू आएगा. ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ऑनर दो insensitive and cold as a person. ट्रू आएगा इसमें. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is Mr. Purcell's compared to an owl? Mr. Purcell's appeared like an owl when he looked through his glasses. Move to the next question. From the third paragraph, pick out. देखिए, तीसरे पैराग्राफ से शब्दों को चुनना है. वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइस ऑफ बर्ड्स. क्राइस ऑफ बर्ड से जो भी वर्ड एसोसिएट करते हैं उनको विस्पर, ट्वीटर, स्क्वील, चीप्स. नेक्स्ट है हमारा वर्ड एसोसिएटेड विद नॉइज. नॉइज के साथ जो एसोसिएट करते हैं स्टिर, रसलिंग, स्कैम्पर्ड. नेक्स्ट हमारा है वर्ड सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर. बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली, सीकिंग. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, मिस्टर पर्सेल्स हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक. रीड पैरा बिगनिंग विद, यानी कि पैराग्राफ पढ़ करके बताना है इसमें कि इट वाज अ रफ डे से स्टार्ट है. तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देने पैराग्राफ को रीड करके. ठीक है, यानी कि मिस्टर पर्सेल्स ने इसे घड़ी की जानी मानी टिक टिक की आवाज से कुछ नहीं सुना था. और ये पैराग्राफ फर्स्ट जो है इट वाज अ रफ डे से शुरू होने वाले पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं. तो देखिए, फर्स्ट वन है व्हाट डज इट रेफर्स टू. इट रेफर्स टू द स्ट्रेंज वाइब्रेटेड साउंड्स ऑफ चर्पिंग, स्क्वीकिंग एंड मूविंग ऑफ बर्ड्स ऑल अराउंड हिम. नेक्स्ट वन है हमारा व्हाई डज मिस्टर पर्सेल्स नॉट हियर इट क्लियरली. मिस्टर पर्सेल्स डज नॉट हियर इट क्लियरली बिकॉज एट द सेम टाइम ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकलिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक. देखिए आगे नेक्स्ट है हमारा डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर पर्सेल्स शॉप वाज चीयरफुल और डिप्रेसिंग. गिव रीजन फॉर योर आंसर. इसका आंसर देखिए, द एटमॉस्फेयर इन मिस्टर पर्सेल्स शॉप वाज डल एंड चीयरलेस. द शॉप वाज फुल ऑफ movements of noising birds and pet animals. Mr. Purcell had become used to that noise, but the customers wondered how the owner put up with that noise. Move to the next question. Describe the strange who came to the pet shop. What did he want? देखिए, the strangers who came to the pet shop was an abnormal person. His behavior was unusual. He dressed ill-fitted. His hair was close cropped. When he entered the shop, the jingle bell failed to ring. He wanted something in a case. Move to the next question. The man insisted on buying the dogs because he was fond of birds. Do you agree?
देखिए आंसर, नो द मैन वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ बर्ड्स. If it was so, he would tell the exact birds he wanted to buy. He was crazy to buy something that could fly, and if he was fond of birds, he would never let them fly in the endless sky. अब इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है. तो वो देखिए कैसे लिखेंगे. नो द मैन वॉज नाइदर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स नोर डिड ही इंसिस्ट ऑन बाइंग द फेयर डॉग्स. ही ओनली वांटेड सम बर्ड्स इन अ केज. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How had he earned the $5 he had? He earned his $5 by working hard for 10 years. Next question, was the customer interested in the care and feeding of the dogs he had bought? If not, why not? No, the man had no love or liking for the dog. He did not mean to keep them as pets, so he paid no attention to what Mr. Purcell said about the feed and care of birds. Soon after stepping out of the shop, he freed the birds and dropped the keys. Move to the next question. अब देखिए डिस्कस करना है क्लास में, ठीक है. तो डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स. Why, in your opinion, did the man set the dogs free? The man set the dogs free because he had got already the better taste of imprisonment. He knew the need and value of freedom. It was his love for freedom, so that he spent his hard-earned money on buying the dogs and setting them free. Move to the next question and last question. Why did it make Mr. Purcell feel vaguely insulted? Mr. Purcell felt insulted because he had reduced the price of the dogs and still made profit. He felt small to see the customer's love for freedom and his great sacrifice. That's all for today. Thank you. Have a nice day.